राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। वो इंफॉर्मेशन है चीनी और गुड़ को लेकर। जो चीनी और गुड़ के रेट हाई हुए हैं पिछले 2 दिनों से, तो वो पिछले 2 दिनों की हाई होने का रीज़न नहीं है कि कल ही रेट बढ़े हैं चीनी के और गुड़ के। उनके पीछे पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड रहा है। पिछले 2 सालों से गन्ने की जिस तरफ खिंचाई हो रही है, उसी वजह से आज चीनी और गुड़ के रेट बढ़ गए। उधर गन्ना इथेनॉल में डाला जा रहा है और इधर गन्ना चीनी में कम पड़ गया, तो रेट हाई हो चुके हैं। ये दैनिक भास्कर आज की न्यूज़ है। आज तारीख है अपनी 21 अगस्त हैं। 21 अगस्त को 25 लाख टन चीनी लाइक गन्ना इथेनॉल में गया है। 25 लाख टन गन्ना है ना, चीनी के लायक था, जो जिससे चीनी बनती थी, वो इथेनॉल में गया है। वो गंडकड़ी साहब ने उधर खरीद लिया है, तो उधर वो गंडकड़ी साहब क्या कर रहे हैं कि इथेनॉल बना ले अपने बेटे की बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए। और चीनी बढ़ गई है 40% महंगी। तो पिछले कुछ दिनों में जैसे कि किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मक्के का आटा, पशु आहार, चावल, कनकी, इडली रवा, राइस फ्लोर, जो चावल का जो कचरा होता है, ख़राब चावल मान सकते हैं उसको, जिससे इथेनॉल बनता है, जो वेस्ट ऑफ फूड है, उससे पहले गायों के लिए वो खल वगैरह, चूरी वगैरह, चारा बनता है, जिससे वो इथेनॉल में चला गया, तो उसकी भी रेट हाई होनी है। और जो कैटल फीड है उनके लिए जो बनता था खाने का, और औद्योगिक एल्कोहल और चीनी और गुड़। आज का दाम है चीनी का 67 रुपये और गुड़ हो गया 65 रुपये के जी। ये एकदम प्राइस बढ़ गया है क्योंकि यहाँ गन्ना की खिंचाई इथेनॉल में हो गई है। पिछले साल 47 लाख टन था, इस बार 32 लाख टन ही है। सारा का सारा गन्ना इथेनॉल में चला गया है। मक्के का आटा है जो 11% और चावल है जो 16% तक महंगा हुआ। अभी चावल पे भी असर पड़ेगा, गरीब आदमी चावल भी नहीं खा सकता। अब चीनी की ये हालत हो गई है कि चीनी आपको विदेश से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। भारत विदेश से जब चीनी आएगी तो महंगी हो जाएगी। तो यही आज की खास खबर है, और जो कि दैनिक भास्कर में दी गई है, और सही भी है जहाँ तक कि भाई इथेनॉल गन्ना है वो एक सिंपल सी भाषा में समझे तो गन्ना है वो इथेनॉल में चला गया और चीनी और गुड़ महंगा हो गया। इथेनॉल उधर गाड़ियाँ ख़राब कर रहा है, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ वो ख़राब हो रही है, जो E20 इथेनॉल के लिए बनी नहीं है कभी, उनमें इथेनॉल डाला जा रहा था, वो गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। और इधर चीनी के प्राइस बढ़ गए और गुड़ के प्राइस बढ़ गए। आम जनता चाय भी नहीं पी सकती, गुड़ से खाना भी नहीं खा सकती, और ये हालत हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। और ये एक चीज़ का नहीं है, अभी और चीज़ों की भी प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि ये आम जनता के पॉकेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे ये साबित होता है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, बल्कि पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। जहाँ पहले 100 रुपये लेके जाते थे, तो मान लो कि जब 40 रुपये के जी थे तो 2.5 किलो चीनी लेके आ जाते थे। आज 100 रुपये लेके जाओगे तो 1.5 किलो चीनी आएगी। 70 रुपये हो गई, 1.5 किलो भी नहीं आएगी। तो ध्यान रखें और आगे से सरकार सोच समझ के चुने, और क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, एक्शन ज़रूर लेना। किसी किसानों को फ़ायदा भी होगा, जैसे गन्ने के किसान हैं उनको कुछ फ़ायदा भी होगा, लेकिन उनके अलावा जितने भी बाकी पूरा देश है उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। इधर वैसे ही खाने के लाले पड़ रहे हैं लोगों के, और उधर प्राइस हर चीज़ में बढ़ेगा। तो चीनी बढ़ गई तो बाज़ार के अंदर चाय भी महंगी, खाने पीने की हर जो मीठी चीज़ है वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे जूस में डाल रही है, मिठाई में डाल रही है, कुछ भी एवरीथिंग, मिठाई का जो हर फूड है उसकी रेट हाई हो जाएगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल मचने वाला है। ये आर्थिक एक संकट के रूप में है, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो अभी से समझ जाओ। जय जवान जय किसान।